जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से। आज यार मैं अपनी दो फेवरेट डिवाइसेस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है जी। एक डिवाइस है यूनिफाई एसी मैश प्रो। क्या शानदार कमाल की चीज़ है जी। ये UBNT की डिवाइस है जो एक टाइम के अंदर 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों के सिग्नल प्रोवाइड करती है। मेरी नज़र में इससे अच्छी डिवाइस, आउटडोर डिवाइस, अगर आप मोबाइल के ऊपर लोगों को सिग्नल देना चाहते हैं, अगर आप इसके आगे कोई टेंडा या कोई TP लिंक का राउटर लगा कर ट्रिपल PoE कनेक्शन देना चाहते हैं, तो इस यूनिफाई मैश प्रो जो है, जो लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आ रही है, इससे अच्छी डिवाइस नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो डिवाइस जो मैंने सेलेक्ट की, जिसको मैंने यूज़ किया और इसका टेस्ट करने के बाद जो इसने मुझे मोबाइल के ऊपर इंटरनेट की सर्विस दी है ना, मैं कहता हूँ कमाल है। ठीक है जी। QRT मैक्रोटिक की जो डिवाइस है, ये QRT2 जो है, ये 5 गीगाहर्ट्ज के अंदर भी होती है और 2 गीगाहर्ट्ज के अंदर भी ये डिवाइस होती है। ये डिवाइस मोबाइल के ऊपर इतनी शानदार चीज़ है, या इतने शानदार ये सिग्नल देती है। मैं कहता हूँ रॉकेट M2 जो आप लगाते हैं उसके ऊपर देसी एंटीने, या उसके ऊपर आप ओमनी एंटीना भी लगा देते हैं ना, उससे भी ये अच्छी देती है। लेकिन ये डायरेक्शनल है और ये डायरेक्शनल 90 डिग्री के अंदर ये सिग्नल देगी। और यूनिफाई जो मैश प्रो है, ये ओमनी डायरेक्शन के अंदर सिग्नल देती है। ओमनी डायरेक्शन के अंदर ये 2.4 और 5 दोनों के ही सिग्नल देती है जी। ठीक है जी। अब आज इस वीडियो के अंदर ये इसका पार्ट 1 है और इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा और इसकी सेटिंग जो मैं करके दिखाऊंगा वो मैक्रोटिक QRT2। इसके पार्ट नंबर 2 के अंदर यूनिफाई मैश प्रो को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसकी सेटिंग करना सीखेंगे और इसकी तमाम की तमाम स्पेसिफिकेशन और डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। अब देखते हैं कि मैक्रोटिक की जो ये QRT2 है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। मैं आपको ले चलता हूँ पावर पॉइंट के अंदर। मैंने इसकी कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं, इसके अंदर जाकर हम देखते हैं जो मैक्रोटिक QRT2 है ये क्या चीज़ है। ठीक है। 2 गीगाहर्ट्ज के ये सिग्नल देती है। बहुत ही एक CP टाइप ड्यूल चेंज गीगाबिट ईथर नेट है इसके अंदर। बहुत शानदार चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैं आपको कह रहा हूँ तो शानदार चीज़ है, यकीनन शानदार चीज़ है जी। जो लोग मोबाइल के ऊपर लोगों को सिग्नल देते हैं, कहते हैं कि जब हमें मोबाइलों के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इस डिवाइस से अच्छी डिवाइस नहीं है। लेकिन ये डिवाइस डायरेक्शनल है, 90 डिग्री के अंदर सिग्नल देती है। द QRT2 इज आउटडोर फ्लैट पैनल एंटीना विद बिल्ट इन राउटर बोर्ड। The device has 17 dBi, 17 dBi के अंदर इसके एंटीना है। अब 17 dBi का एंटीना है तो अंदाजा लगा लें कि जो अगर हम इसको कंपैरिजन करें नैनो स्टेशन के साथ, उसके अंदर 13 dBi का एंटीना होता है और उसकी जो आउटपुट पावर होती है वो आई थिंक 23 होती है या 19 होती है। लेकिन इसकी जो आउटपुट पावर है वो 27 की आउटपुट पावर है, या 27 या 30 की आउटपुट पावर है, सॉरी। अच्छा, 17 dBi एंटीना एंड सुपर हाई पावर 2 गीगाहर्ट्ज वायरलेस ट्रांसमीटर। इसके अंदर हाई पावर ट्रांसमीटर लगा हुआ है 2 गीगाहर्ट्ज का जी। इनसाइड द न्यू ड्यूल चेन वायरलेस डिवाइस विद हाई परफॉर्मेंस, हाई आउटडोर पावर वायरलेस ट्रांसमीटर एंड गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट टू फुली यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ 802.11n। मतलब ये एक प्रोटोकॉल है वायरलेस सिग्नल के जरिए जब हम इंटरनेट को या कहने के डाटा को ट्रांसफर करते हैं, वो एक प्रोटोकॉल का नाम है। और ये इस वक्त प्रोटोकॉल जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल चल रहा है वो तो AC प्रोटोकॉल चल रहा है। जो AC से पहले जो प्रोटोकॉल था वो N प्रोटोकॉल था। हाई स्पीड वायरलेस है जी। ठीक है जी। इसकी दूसरी स्लाइड के अंदर इसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इसमें जो CPU लगा हुआ है वो 8 कोर का CPU लगा हुआ है जी। और CPU की जो फ्रीक्वेंसी है वो 600 मेगाहर्ट्ज की है और राउटर OS इसका लाइसेंस जो है वो लेवल 4 का है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मैक्रोटिक का ही है जी। और इसकी रैम जो है वो 64 MB की रैम है और इसकी स्टोरेज जो है वो 16 MB की है जी। ठीक है जी। वायरलेस स्पेसिफिकेशन के अंदर मैं आपको बता दूं, ये आपको इसको डिटेल से आप स्टडी कर लेना। वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज मैक्सिमम, इसमें आप 300 MB का डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 300 MB का डाटा ट्रांसफर नहीं होता। ये इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है जी। और बाकी सारी चीज़ों को आप देख लेना। ये BGN तीनों प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है और इसकी जो इसके अंदर जो एंटीना है वो 17 dBi का एंटीना लगा हुआ है जी। ठीक है जी। इसके बाद इसकी 2.4 गीगाहर्ट्ज जनरेशन जो है वो वाईफाई 4 जनरेशन को ये सपोर्टेड है जी। इसके बाद जी इसके अंदर 10, 100 और 1000 ये कह लें गीगाबिट पोर्ट, इसकी एक पोर्ट है इसके अंदर और वो भी गीगाबिट पोर्ट है जी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी हम सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी जितना भी मैंने आज तक चीज़ें यूज़ की हैं
सबसे अच्छी जो चीज़ मेरी नज़र में से गुजरी है वो सबसे पहले यूनिफाई मैश प्रो है। अगर आप 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर, दोनों के अंदर आप काम करना चाहते हैं कि आप किसी को 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर भी इंटरनेट देना चाहें तो भी दे सकते हैं, किसी को 2 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर इंटरनेट देना चाहें तो भी दे सकते हैं। ये ओमनी डायरेक्शन के अंदर सिग्नल फेंकती है, और जो मेट्रोटिक की QRT है ये 90 डिग्री के अंदर सिग्नल फेंकती है। 90 डिग्री से मतलब ये हुआ कि अगर हम पूरी ज़मीन का सर्कल निकालें वो 360 डिग्री की होती है, और 360 को अगर आप 4 पे तकसीम कर दें तो ये 90 का बनता है। कहने कि आपका अगर एक गांव है और उस गांव एक साइड के ऊपर है, अगर आप किसी गांव के कोने के ऊपर या पूरा का पूरा गांव अगर 90 डिग्री के अंदर आ रहा है तो यकीनन आपको ये जी जनाब सिग्नल देगी, और पूरे गांव तक आपको, जो भी गांव कितना बड़ा होता है, ये 300-400 मीटर तक 500 मीटर तक का गांव होता है, ये जी आपकी मेट्रोटिक की जो डिवाइस है ये सिग्नल देगी, मेरी गारंटी है। अगर कोई बंदा इसको किसी ने यूज़ किया है आप उससे भी रिव्यू ले लें, मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ जी। चलते हैं जी, अब मेट्रोटिक की सेटिंग किस तरीके से की जाती है, QRT की सेटिंग किस तरीके से की जाती है। QRT सेटिंग करने के लिए आपको विन बॉक्स में ही करना पड़ता है जी, वो देखते हैं किस तरीके से करते हैं जी। ठीक है जी जनाब, अब देखते हैं कि हम इस QRT को किस तरीके से हम सेटिंग कर सकते हैं। एक्चुअली आपको पता ही है QRT एक ऐसी डिवाइस है कि जो आउटडोर के लिए, ये इसको मैं पहले से मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सिंपल आपने विन बॉक्स के अंदर आपने इसको खोलना है, जैसे हम मेट्रोटिक को खोलते हैं सेम इसी तरीके से हमने इसमें QRT को भी इसी तरीके से ओपन करना है। और मेट्रोटिक की जितनी भी डिवाइसेज होती हैं उनको इनके विन बॉक्स के अंदर ही ओपन किया करते हैं। ये पहले से मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इतना मुश्किल नहीं है, टू मच ईजी है। ठीक है, इसका इंटरफेस में जाकर हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका मैं जूम बड़ा कर लूँ फिर ज़रा सही नज़र आ जाएगा। इंटरफेस में जाएंगे, इसमें दो इंटरफेस है, एक ईथर 1 आएगा और एक WLAN ये लिखा हुआ है, वायरलेस लैन जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये डिसेबल है, इसको हम इनेबल कर देते हैं। अब मैंने काम क्या किया कि मैंने एक ब्रिज बनाई, उस ब्रिज का नाम ब्रिज 1 रख दिया, और इस ब्रिज 1 के ऊपर हमने 2 पोर्ट ऐड कर दी। ईथर 1 को भी हमने ऐड कर दिया और WLAN को भी ऐड कर दिया, दोनों को आपने एक ही पोर्ट के अंदर ऐड कर देना है जी। ठीक है, हो गया। इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसके बाद आप जाएंगे वायरलेस में। वायरलेस में जाने के बाद ये WLAN आ गया, इसके ऊपर आपने करना है डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका नेम आप जो मर्जी रखना चाहते हैं रख लें, अदरवाइज इसको आप एज इट जैसे इसका बाय डिफॉल्ट नेम है वैसे ही रहने दें। दूसरा स्टेप आपने काम क्या करना है, दूसरा आप वायरलेस के अंदर जाएंगे। वायरलेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो मोड है इसको आपने AP ब्रिज करना है, AP ब्रिज करना है। बैंड के अंदर आकर आपने जो इस वक्त लेटेस्ट बैंड है BGN, ये वाला BGN 2, क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की है तो 2 गीगाहर्ट्ज़ हम यहाँ पर सिलेक्ट करके BGN को सिलेक्ट कर लेंगे, और चैनल विड्थ जो होगी वो हम कितनी सिलेक्ट करेंगे, वो 20 मेगाहर्ट्ज़ हम चैनल विड्थ कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी आप देख लेना कि फ्रीक्वेंसी आप कौन सी आपको सूट करती है, और कोशिश किया करें कि फ्रीक्वेंसी इसमें 24-12, 24-45 के राउंड जो है ना वो रखा करें। ये बाकी होता है कि आप जैसे फर्स्ट करेंगे 27-32 रख लेते हैं, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी आपके मोबाइल की डिवाइसेस को टेंडा F3 और टेंडा जो चीज़ें लगाते हैं उनको ये सपोर्ट नहीं करती। इस वजह से मैंने क्या किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी 24-12 रखी हुई है। SSD नेम, इसका वायरलेस का नाम आप जो रखना चाहते हैं आप अपने नेटवर्क के मुताबिक रख लेंगे, हादी नेटवर्क के नाम से। और फ्रीक्वेंसी मोड सुपर चैनल, आपने यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, सुपर चैनल। ठीक है, इसके बाद कंट्री आप ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लेना, और इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो इंडोर है या आउटडोर है। हम डेफिनेटली हम इसको आउटडोर लगा रहे हैं तो आउटडोर ही करेंगे जी। बाकी यहाँ पर किसी चीज़ को आपने कोई इसकी सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं करनी। अगर ये आपको सारी चीज़ें नज़र नहीं आती तो आपने क्या करना है, ये एडवांस मोड लिखा होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी। क्यों, हो सकता है कि आप किसी इसको VLAN देना चाहते हैं, अगर पीछे आपके पास VLAN से कोई आ रही है चीज़ तो आप यहाँ पे VLAN दे सकते हैं। आई थिंक कि VLAN आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद यहाँ पर हम चले जाएंगे डाटा रेट के अंदर। डाटा रेट के अंदर आपने डिफ़ॉल्ट ही रखना है इसको, बाकी किसी चीज़ के ऊपर टिक विक नहीं लगानी। इसके बाद जाएंगे एडवांस के अंदर आपने किसी भी चीज़ को कुछ नहीं करना, जैसे ये मैक्सिमम स्टेशन काउंट 2007 लिखा हुआ है, डिस्टेंस डायनामिक रखें जी। बाकी इसमें किसी चीज़ को और नहीं करना जी। आपने यहाँ पर ये लॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना है, शॉर्ट, लॉन्ग और बोथ, इन दोनों में से आपने लॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना जी। अच्छा,
क्योंकि हमने मैक्रो टिक के आगे लगानी है तो इसी वजह से हम इस अलाउ नहीं करेंगे, ये सिक्योरिटी की नहीं लगाएंगे। इसके बाद आप एच टी के ऊपर क्लिक करेंगे। एच टी के ऊपर आपने ये 4 टिक्कें जो है ये लगी रहने देना, ये भी बाय डिफॉल्ट है। तभी इसको मैं रीसेट करता हूँ तो फिर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। WDS में जाएंगे, WDS मोड के अंदर डायनामिक रखेंगे और ये जो WDS डिफॉल्ट ब्रिज है ये हम ब्रिज 1 लेंगे जो हमने ब्रिज बनाई हुई थी। इसके बाद एन स्ट्रीम के अंदर जाएंगे। एन स्ट्रीम के अंदर आपने एक चीज़ बस ध्यान रखनी है कि आपने इनेबल पुलिंग करना है इसको जी, ठीक है जी। इसके बाद बाकी किसी चीज़ को कुछ नहीं करना जी। TX पावर इसकी डिफॉल्ट रखेंगे, करंट TX पावर कुछ नहीं, स्टेटस कुछ नहीं, ट्रैफिक कुछ नहीं, और आपने क्या कर देना, इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। इतनी सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कोई इतनी हार्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम एक दफ़ा रीसेट करते हैं। सिस्टम में गए, सिस्टम में जाने के बाद इसको क्या किया जी, हमने रीसेट कॉन्फ़िगरेशन किया और नो डिफ़ॉल्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, रीसेट किया, यस डिफ़ॉल्ट हम लेकर आते हैं और इसकी यही सेटिंग हम करके देखते हैं। जैसे आप इसको रीसेट करेंगे, जैसे GR3 के अंदर एक दफ़ा बीप होती है, सेम इसी तरीके से इसकी बीप होगी। अब इसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होगा जी, ठीक है जी। अब इसके अंदर जी एडमिन 1 है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, पासवर्ड हम इसका ख़त्म कर देते हैं। अब जैसे ये रिफ्रेश होकर रीबूट होने के बाद वापस आती है तो ये इसको इसकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट करके देखते हैं जी, ठीक है जी। थोड़ा सा टाइम लेगी रीसेट होने में। केबल हमने लगाई हुई है कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो IP होता है, जो मैक्रोटिक का बाय डिफ़ॉल्ट IP होता है वही इसका बाय डिफ़ॉल्ट IP होता है जी। रिफ्रेश करते हैं जी, अभी थोड़ी सी टाइम ले रही है। जैसे ये रिफ्रेश होकर या रीसेट होकर वापस आती है, देखते हैं जी क्या इसकी कंडीशन है जी। थोड़ा सा मैं ब्रेक कर रहा हूँ वीडियो को, जैसे इसको रीसेट हो लेने दो, फिर वापस आते हैं जी। लो फॉर रीसेट होकर वेलकम जी वो 1 सेकंड ही लगा, मैंने इसको स्टॉप किया और रीसेट हो गया। ये जी रीसेट होने के बाद आ गया जी। इसके ऊपर हम दोबारा क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कनेक्ट कर लेते हैं। अब कनेक्ट करने के बाद ये देख लें जी, ये WLAN डिसेबल होती है बाय डिफ़ॉल्ट की, सारी कुछ ऐसे ही है जी। आपने क्या करना है, ये चलो इसको सबको बंद कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटरफेस चेक करवाता हूँ। इंटरफेस में ईथर 1 है और WLAN वायरलेस LAN 1 है। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होती है, आपने इसको इनेबल कर देना जी। हो गया जी इनेबल। इसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या करना है जी, ब्रिज के अंदर जाएंगे, एक ब्रिज क्रिएट करेंगे। प्लस के ऊपर मैंने क्लिक किया, बाय डिफ़ॉल्ट इसका ब्रिज 1 है। पोर्ट के अंदर गया, प्लस के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ईथर 1 को मैंने इसी ब्रिज के अंदर ले आए और इसी प्लस के ऊपर मैंने दोबारा क्लिक किया और इस रिकनेक्ट हो गया। और इसके बाद फिर दोबारा पोर्ट के अंदर गए और इस जगह पर हम क्या ले आएंगे, WLAN को ले आएंगे। इसको किया जी हमने अप्लाई, ओके, ठीक है जी। और इसके अंदर आपने कोई सेटिंग नहीं करनी, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब चले जाते हैं वायरलेस के अंदर। वायरलेस के अंदर जाने के बाद इसके ऊपर मैंने क्या कहा था, डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करें और सबसे पहले आ जाते हैं शुरू में, ठीक है। ये जर्नल के अंदर इसका नाम हम नहीं चेंज करते, जो नाम है इसका वही नाम रखते हैं जी। वायरलेस के अंदर चले जाते हैं। अब स्टेशन की जगह पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर AP ब्रिज करेंगे। ये AP ब्रिज किया मैंने और बैंड 2.4G लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कहते हैं जी 2.4GN कर देते हैं जी। और चैनल विड्थ ठीक है जी, इसकी फ्रीक्वेंसी ठीक है और इसकी SSD ID हम कुछ और रख देते हैं, कार नेटवर्क जी। और रेडियो को कुछ नहीं करना और वायरलेस प्रोटोकॉल जो है इसको हम यहाँ पर एनी ही रखेंगे, कुछ भी हो सकता है एनी जी, ठीक है जी। और इसके बाद जी फ्रीक्वेंसी मोड रेगुलेटरी डोमेन लिखा हुआ है, इसमें आप सुपर चैनल कर देना जी, ठीक है जी। और कंट्री यहाँ पर हम क्या कर देते हैं जी, हम कंट्री यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं। किधर है ऑस्ट्रेलिया जी, ऑस्ट्रिया। अजान हो रही है, अजान होने के बाद मैं ज़रा अजान सुन लूँ तो फिर यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमें यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी जो सुपर चैनल कर लिया, हम कंट्री यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी से जो कंट्री करना चाहते हैं वो कर लेंगे। इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो आउटडोर, बाकी यहाँ पर आपने किसी ऑप्शन को कुछ नहीं करना, ठीक है। जो जैसे है वैसे रहने देना है। यहाँ पर क्या चीज़ थी कि हमने चेंज किया, मोड को चेंज किया, बैंड को चेंज किया और उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमने 24/12 रख लिया, SSD ID हमने अपनी मर्जी से रख लिया जी। और उसके बाद वायरलेस प्रोटोकॉल हमने एनी छोड़ दिया जी। सिक्योरिटी प्रोफाइल जो इसकी डिफ़ॉल्ट है वही रखेंगे, WPS मोड जो भी है वो वैसे रखेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मोड सुपर चैनल रखेंगे, कंट्री जो है हमने ऑस्ट्रेलिया रखा और इंस्टॉलेशन जो है आउटडोर। ये यहाँ पर आपने इतनी सेटिंग करनी है। इसके बाद जी इससे अगले टैब में जाते हैं, डाटा रेट। डाटा रेट के अंदर आपने कुछ नहीं करना, एडवांस टैब के अंदर जाते हैं। यहाँ पर भी आपने ये सिर्फ ये जो बोथ लिखा हुआ है ना, इसको आप लॉन्ग कर देना जी, ठीक है ना। ये आपके सिग्नल काफ़ी थोड़ा सा दूर
इससे जाएंगे। इसके बाद HT में कुछ नहीं करना, HT के अंदर ये 4 टिकें लगी रहेंगी, बाकी किसी चीज़ को कुछ नहीं करेंगे। HTM इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ WDS मोड के अंदर आपने आना है। WSD मोड जो डिसेबल लिखा हुआ है इसको आप डायनामिक करेंगे, ठीक है। डायनामिक करने के बाद WDS डिफॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर अब हमने जो ब्रिज बनाई है वो ब्रिज हम सेलेक्ट कर लेंगे। 2 चेंजिंग आपने यहाँ पर करनी है, बाकी किसी चीज़ को आपने चेंज नहीं करना। एंड स्ट्रीम के अंदर आपने कुछ नहीं करना, एंड स्ट्रीम के अंदर आपने ये बाय डिफॉल्ट वैसे लगी होती है, अगर ना लगी हो तो आपने ये इनेबल पुलिंग के ऊपर आपने टिक लगाना है। NV2 के अंदर आपने कुछ नहीं करना, TX पावर के अंदर कुछ नहीं करना, करंट TX पावर के अंदर कुछ नहीं करना, स्टेटस के अंदर आपने कुछ नहीं करना, ट्रैफिक के अंदर आपने कुछ नहीं करना। बस यहाँ पर क्या करना है, हमने अप्लाई करना है और ओके करना है। ये भाईजान हमारे इस QRT की सेटिंग कंप्लीट है। तीसरा काम आपने क्या करना है, सिस्टम में जाने के बाद, यूजर में जाने के बाद, ये जो एडमिन लिखा हुआ है इसका आप जी कोई भी पासवर्ड लगा लीजिए, ठीक है जी। आपने जो पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड रख लें। इसको किया अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। ये हमारे QRT की सेटिंग कंप्लीट हो गई है जी, ठीक है जी। इसका रिजल्ट जी बहुत शानदार है जी, इंशाल्लाह आपको ये मज़ा देगी। अब इसकी हम देख लेते हैं जी, इसने वकार नेटवर्क के नाम से सिग्नल दिए हैं कि नहीं दिए जी, ठीक है जी। चेंज डॉक्टर में मैंने वायरलेस को डिसेबल किया हुआ था, वायरलेस को हम इनेबल कर लेते हैं। अब देखते हैं कि जी वकार नेटवर्क के इसके सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे जी। ये वकार नेटवर्क के सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है जी। ये इसकी सेटिंग है जी। अपने दोस्तों का ख्याल रखना जी, अपनी दुआओं में याद रखना जी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।